नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सरकारी योजनाओं की जानकारी में हम जानेंगे कि सीएससी के माध्यम से आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी, गृह विभाग की सेवाएं, राजस्व विभाग की सेवाएं कैसे आवेदन करें, स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। कृपया वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें। अब हम चलते हैं कंप्यूटर के डैशबोर्ड में। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं, फिर उसके बाद अपना सीएससी आईडी या सीएससी लॉगिन करते हैं। उसके बाद ये सबसे पहले जो लिंक ओपन हुई है, इस पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखाई देगा। सीएससी लॉगिन करें। यहाँ पर टॉप पे सर्च सबसे ऊपर यहाँ पर एमपी ई डिस्ट्रिक्ट सर्च करें। एमपी ई डिस्ट्रिक्ट कुछ इस प्रकार डैशबोर्ड दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पर आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी, गृह विभाग की सेवाएं, फिर यहाँ सबसे नीचे सीमांकन की आवेदन, राजस्व विभाग की सेवाएं, यहाँ पर हर एक सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध है। अब चलते हैं आय प्रमाण पत्र मूल निवासी कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पर मूल निवासी का एक लिंक ओपन है, इस पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले समग्र आईडी डालना होगा आपका, जो आवेदक को बनाना चाहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर समग्र आईडी दर्ज करें। समग्र आईडी दर्ज करते ही कुछ इस प्रकार से डेटा ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। यहाँ पर आवेदक का नाम लिखें यहाँ पर। आवेदक का पिता का नाम, आवेदक का नाम लिखें। यहाँ पर स्त्री या पुरुष, जैसे कि अगर स्त्री है या पुरुष है तो पुरुष सेलेक्ट करें। यहाँ पर शिक्षित अगर महिला है या पुरुष अगर है तो शिक्षित का हाँ पर क्लिक करें, अगर नहीं है शिक्षित तो नहीं पर क्लिक करें। और यहाँ पर व्यवसाय पर कृषक सेलेक्ट करें, अगर कृषक नहीं है या व्यवसायी है तो व्यवसाय सेलेक्ट करें। अगर हाँ गरीबी रेखा अगर है तो गरीबी रेखा पर क्लिक करें। हाँ पर हाँ है तो हाँ पे सेलेक्ट करें। अगर गरीबी रेखा के अगर नीचे है तो गरीबी रेखा पे सेलेक्ट करें। ईमेल आईडी अगर यदि है तो हाँ सेलेक्ट करें, उनका ईमेल आईडी दर्ज करें। नहीं है तो ऑप्शनल है, नहीं भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल नंबर जो अगर एप्लीकेंट अगर व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर दर्ज करें। यहाँ पर नेक्स्ट यूआईडी नंबर, आवेदक का आधार नंबर दर्ज करें। यहाँ पर आवेदक का आधार नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पर मकान क्रमांक, मोहल्ला ये दर्ज करें। जनपद पंचायत शाहपुरा, जिला डिंडौरी, या पिन नंबर डाल सकते हैं। पिन नंबर डालें। यहाँ पर जिला सेलेक्ट करें जिस जिले से आवेदक है। यहाँ पर तहसील दर्ज करें जिस तहसील से आवेदक है। क्षेत्र, नगरी है तो नगरी, ग्रामीण है तो ग्रामीण। फिर उसके बाद ग्राम या शहर सेलेक्ट करें। शहरी क्षेत्र से हैं तो शहर सेलेक्ट करें। ग्रामीण क्षेत्र है तो गांव का नाम सेलेक्ट करें। फिर कुछ इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा। सुरक्षा की दृष्टि से मैंने हाइड किया हुआ है। यहाँ पर ब्लैक सर्च करके और ब्लैक सेलेक्ट करें। यहाँ पर मेहंदवानी तो मेहंदवानी, बजाग है तो बजाग, करंजिया है तो करंजिया, ये समनापुर है तो समनापुर। यहाँ पर पंचायत सेलेक्ट करें जिस पंचायत से एप्लीकेंट है या आवेदक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में हमने पहले ही ये फर्स्ट पेज में हमने पूरा डेटा फिलअप कर दिया है। सेकंड पेज में हम आते हैं। निवास का पूरा पता, मकान नंबर यहाँ पर दर्ज करें, मोहल्ला, ग्राम शहर का नाम, तहसील, जिला। अगर हाँ पत्नी अगर है तो पत्नी का विवरण, या पति है तो पति का विवरण, उनका नाम, आयु वर्ष में। 6 नंबर पे मेरे अयस्क पुत्र पुत्रियों का विवरण अगली प्रश्न में भरी जा सकेगी, यहाँ पर दिया हुआ है। 7वें नंबर पे कॉलम है आवेदक का प्रकार। यहाँ पर कृपया ध्यान दें, यहाँ पर आवेदक का प्रकार अगर नौकरी पेशा है तो नौकरी सेलेक्ट करें।
और कई वर्षों से अगर रह रहा है तो 15 वर्ष से निवासरत, इसी को सिलेक्ट करें। आवेदक का छायाप्रति, आवेदक की फोटो यहाँ पर 1500 केबी के नीचे होना चाहिए, ध्यान दें। सुरक्षा की दृष्टि से मैंने सबको ब्लर या हाइड करके रखा हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी ऐसा कुछ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट। मेरे अयस्क पुत्र पुत्रियों का विवरण, यहाँ पर अगर पुत्र है या पुत्री है तो उसका लिंग सेलेक्ट करें, नाम सेलेक्ट करें और आयु सेलेक्ट करें। डालने के बाद नेक्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर डीएससी, जो हमने डीएससी बना के रखा हुआ है थर्ड पेज में, वो डीएससी सेलेक्ट करें और यहाँ पर ऑडिट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। ऑडिट करने के लिए अगर किसी वजह या किसी जल्दबाजी में अगर हमने कुछ वर्ड लिख दिया है या कुछ स्पेलिंग वगैरह अगर लिख लिया तो एक बार यहाँ से ऑडिट कर सकते हैं। और ऑडिट के ऊपर जस्ट आवेदन की ऑडिट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। इसके ऊपर जस्ट ऊपर आवेदन में भरी संपूर्ण जानकारी देखने के लिए अथवा प्रिंट हेतु क्लिक करें। आप यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि क्या हमने किया है या कहाँ गलती किया है, तो इससे देख सकते हैं। और दूसरी बात, हमने व्यू अपलोडेड फाइल, हमने अगर डीएससी गलत लगा दिया है या डीएससी दूसरे का लगा दिया है बना हुआ, तो हम यहाँ से व्यू करके देख सकते हैं। अगर हाँ गलत है तो डिलीट फाइल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज, प्रोसीड टू पेमेंट। प्रोसीड टू पेमेंट करके यहाँ पर वॉलेट पिन और वॉलेट पासवर्ड यहाँ पर डाल करके अपनी पेमेंट कर सकते हैं सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से। कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, सेंड एनीवे, यहाँ पर क्लिक करें, प्रोसीड पे क्लिक करें। यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होके आएगा, एप्लीकेशन स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली।